गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नए मैसेज के साथ तुम लोगों के सामने हूँ मैं। सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, जो भी सीए का स्टूडेंट है या सीएमए का स्टूडेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, या कंपनी सेक्रेटरी का स्टूडेंट है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बारी बार आता ही रहता है कि एक ग्रुप या दो ग्रुप। ठीक है, और इसका आज तुमको एकदम मैं क्लियर आंसर दूंगा, पूरा लॉजिक के साथ क्लियर आंसर दूंगा। बट इट डिपेंड्स ऑन वन थिंग कि ये क्वेश्चन आप कब पूछ रहे हो। अगर आप अपनी जर्नी के बिगिनिंग में, मतलब एग्जाम अभी आपका 8-9 महीने बाद है, 1 साल बाद है, या अगर फाइनल के स्टूडेंट तो 2 साल बाद है, तो अगर आप अपने जर्नी के बिगिनिंग में पूछ रहे हो तो इसका जवाब अलग होगा। और अगर आप अपने जर्नी के एंड में पूछ रहे हो, एंड में मतलब एग्जाम आने में अभी 4 महीने या 3 महीने ऐसा कुछ बाकी है, तब आप पूछ रहे हो, तो इसका आंसर अलग होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक फाउंडेशन का स्टूडेंट है, वो जस्ट पास होके निकला है और अब उसको दिख रहा है कि 9-10 महीने बाद उसका इंटर का एग्जाम है। या फिर एक स्टूडेंट है जो इंटर पास कर लिया है और अब उसको दिख रहा है, अगर वो सीएस या सीएमए का है तो 1 साल बाद उसका एग्जाम है, अगर वो सीए का स्टूडेंट है तो 2.5 साल बाद उसका एग्जाम पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। बिगिनिंग पे खड़े हो कि अभी मैं एक ग्रुप करूं कि 2 ग्रुप दूं पहले। तो अगर आप बिगिनिंग में खड़े हो, मेरा क्लियर आंसर है, आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना, बोथ ग्रुप। व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, ऑलवेज प्लान फॉर बोथ ग्रुप। बिकॉज अगर देखो, हमारी जो कैपेसिटी होती है ना, वो कई बार क्या होती है, हम खुद अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप एक ग्रुप सोचोगे तो उतना ही मेहनत करोगे, आप 2 सोचोगे तो आपकी मेहनत भी उस हिसाब से आप उतनी ज़्यादा ही करोगे। ये ऑटोमेटिक होता है। और जर्नी के जब बिगिनिंग में खड़े होते हैं, अगर उसी वक्त आपने सोचा कि नहीं मैं तो एक ही ग्रुप दूंगा, तो आपने अपना 50% कैपेसिटी वहीं पे बंद कर दिया। आपने अपना एक ऑप्शन भी बंद कर दिया रैंक लाने का, जो आप ला सकते थे। ठीक है, तो जर्नी की शुरुआत में कभी भी सिंगल ग्रुप नहीं, बोथ ग्रुप, पूरी जोर शोर मेहनत के साथ दोनों ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट आंसर, क्लियर आंसर है, डन। अब सेकंड सिचुएशन, सर एग्जाम आने में अभी 3 महीना 4 महीना ऐसा कुछ बचा है और अब मैं कंफ्यूज हूँ, एग्जाम फॉर्म भी आ गया, उसका भरने का डेट्स वगैरह है, मैं क्या करूँ, मैं एक भरूँ या 2 ग्रुप के लिए भरूँ। ठीक है, ये वाला जो केस है ये ज्यादा आर्ग्यूमेंट और डिबेट वाला होता है, इसी में हम लोग के दिमाग में हमेशा कश्मकश चलती रहती है। ठीक है, आई टेल यू वन थिंग फॉर श्योर कि एग्जाम में जाके 2 ग्रुप देना या एक ग्रुप देना, इट्स अ वेरी लास्ट मिनट डिसीजन। आपका माथा जो है ना, वो हर वक्त चेंज होता रहेगा, हर वक्त माइंड चेंज होता रहेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का माइंड चेंज होता रहता है एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट तक, जब तक वो एग्जाम फॉर्म भर के देने थे तब तक उनका माथा चेंज होता रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स का तो दिमाग चेंज होता रहता है एग्जाम के पहले तक, कि भर तो दिया है दोनों ग्रुप का फॉर्म में, पर अब एग्जाम का दिन आ गया तो नहीं जाऊंगा, मैं एक ग्रुप देने जाऊंगा या फिर दोनों ग्रुप देने जाऊंगा, वो उस वक्त जाके तय करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है ये बड़ा लास्ट मिनट टाइप का होता है। ठीक है, इसको एकदम क्लियर, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ठीक है, एकदम सिंपल है, एक ही चीज है बस, टोटल कंप्लीट क्लासेस प्लस 2 months, दैट्स द आंसर। टोटल कंप्लीट क्लासेस प्लस 2 months। एग्जाम के जस्ट पहले आपको 2 महीना तो बुक करके रखना है रिवीजन के लिए, और आपके सारे सब्जेक्ट के दोनों ग्रुप के क्लासेस अगर एग्जाम के 2 महीने पहले खत्म हो गए हैं, तब आप 2 ग्रुप दे सकते हो आराम से। लेट मी एलैबोरेट दिस विद एन एग्जाम्पल। अभी मिडल ऑफ मई में एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, जो सीए वाले स्टूडेंट्स उनका मिडल मई में, और जो सीएमए सीएस उनका जून में होगा। ठीक है, तो सपोज एक बार एग्जाम्पल लेते हैं सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल का। तो सीए इंटर का एग्जाम चालू होने जा रहा है 15 तारीख से, सीए फाइनल का चालू होने जा रहा है 14 मई से। ओके, आज है 24 जनवरी आज। अगर आप अपना सारा सब्जेक्ट का क्लासेस, मतलब मान लो कि लेट अस से यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव गॉट 8 सब्जेक्ट्स टू डू, अगर आपके 8 सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस क्लासेस 14 या 15 मार्च तक खत्म हो जाएंगे, आपको लगता है कि आप कर लोगे खत्म घर पे, तब आप दोनों ग्रुप आराम से दे सकते हो। 2 महीना चाहिए होता है रिवीजन के लिए, एंड दैट इज गुड इनफ। ठीक है, मिडिल में एग्जाम है ना,
तो मिडिल ऑफ मार्च से मिडिल में 2 महीना अगर आप लॉक करके रखे हो रिवीजन के लिए, 8 सब्जेक्ट नॉट 4, 8 सब्जेक्ट, देन इट्स इनफ, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये सोचना है कि अगर मिडिल मार्च तक मेरा सारा सब्जेक्ट का क्लासेस हो जाता है दोनों ग्रुप का, तब तो मैं बोथ ग्रुप में जा सकता हूं। लेकिन अगर नहीं हो पाएगा, आपने उस तरह से क्लासेस नहीं की, अभी आपको टाइम लगेगा, आप बोलते हो कि आपका मिडिल मार्च तक क्लासेस खत्म नहीं होने वाला दोनों ग्रुप का, तब एकदम क्लियर एक ग्रुप के लिए जाओ जिसकी क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, कोई डिबेट, कोई बहस, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम सिंपल। तो एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूं। इफ यू आर स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी एंड यू आर डिसाइडिंग कि एक ग्रुप या 2 ग्रुप, द क्लियर सॉल्यूशन इज बोथ ग्रुप्स। You should always prepare for both groups, ठीक है? But when you are towards the end of your journey, you have got 3-4 months left for your examination, upcoming examination. At that point of time, you have to remember the formula: total subject classes completion plus 2 months. So exam का जो डेट है वहां से आप 2 महीना पीछे आ जाओ। जो भी आपका एग्जाम का स्टार्टिंग डेट होगा, अगर आप CMA CS के हो या फाउंडेशन के हो, तो आपका जो भी एग्जाम का स्टार्टिंग डेट है वहां से आप 2 महीना पीछे आ जाओ। और वहां तक अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट के क्लासेस खत्म कर लेते हो, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप्स इजीली। कोई मुश्किल नहीं है, जा सकते हो आराम से। ठीक है, प्रेशर सिचुएशन में काम करना वो जीवन भर करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे काम है, आज पढ़ाई है, कल करियर हो जाएगा, कल फैमिली हो जाएगी। बहुत बार लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे, आई एम टेलिंग यू, जहां आप प्लान नहीं करके रखते हो कोई काम के लिए, अचानक से हो जाता है, प्रेशर सिचुएशन है, आपको करना पड़ता है परफॉर्म। इट हैपेंस, आई एम टेलिंग यू। पढ़ाई इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट्स लाइक द बिगिनिंग फेज ऑफ योर लाइफ। अभी तो रियल स्ट्रगल तुम्हारे करियर में आएगा, तुम्हारे फैमिली में आएगा, जो कि लेटर ऑन आएगा लाइफ में। तो ऐसा मत सोचो कि सर 2 महीने में कैसे मैं 8 सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तुम कर पाओगे, 2 महीने के अंदर तुम 8 सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाओगे, जितना होना चाहिए उतना ही। ठीक है, ये देखो, हर चीज को ना 100% तक पहुंचा के कर पाना पॉसिबल नहीं होता। हमें कितना भी समय मिल जाए, कितना भी हमें समय मिल जाए, हम फिर भी 100% प्रिपेयर्ड नहीं होते। इंटर का स्टूडेंट, पता है, फाइनल के स्टूडेंट को देख के जलता है। वो सोचता है कि यार मुझे तो सिर्फ 8-9 महीने मिले इंटर एग्जाम देने के लिए, पर फाइनल के स्टूडेंट को देखो 2.5 साल मिलता है। अगर मुझे भी 2.5 साल मिला होता ना, मैं रैंक 1 से भी ऊपर कुछ लेके आता, मैं 800 में से 800 लेके आता। वो हमेशा सोचता है ऐसा। और वो स्टूडेंट तो फाइनल में जाएगा ही, ऑब्वियसली बात है, आज इंटर में तो कल फाइनल में जाएगा। तो कल फाइनल में जब वो चला जाएगा, 2.5 साल का समय मिलेगा, तब यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जो लोग फाइनल के, वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इंटर में रहते हैं तो लगता है कि जलन होती है कि फाइनल वालों को 2.5 साल मिल रहा है पढ़ने के लिए, उसमें तो मैं आग लगा दूंगा। पर जब खुद फाइनल में आते हैं तो आग नहीं लग पाती। वो हमें जितना भी समय मिल जाए सर, हम लोग कभी भी 100% परफेक्ट प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो 2 मंथ्स अगर आप रिविजन के लिए रख रहे हो 8 सब्जेक्ट, दैट्स इनफ। 2 मंथ्स पहले तक आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हो जानी चाहिए। अगर हो गई है, यू कैन स्ट्रेट अवे आप दोनों ग्रुप में जाके बैठ सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, एंड इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बार बार स्टूडेंट्स तो पूछते हैं, तो उसीलिए आज तुमको ये एडवाइस प्रॉपर दे दिया। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं, एकदम क्लियर फॉर्मूला। बिगिनिंग ऑफ द जर्नी बोथ ग्रुप्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी फॉर्मूला लगाओ, कंप्लीट क्लासेस प्लस 2 मंथ्स। ठीक है, थैंक यू।